अगर हम आज साउथ दिल्ली की बात करें, आपका फ़ोकस हमेशा साउथ दिल्ली रहता है, तो किस तरह की क्लाइंटेल है साउथ दिल्ली में? किस तरह का ट्रांज़ैक्शंस होती हैं? एंड अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं, आर दे यंग पीपल बाइंग? आर दे मोर ओल्ड पीपल बाइंग? थोड़ा-सा ट्रेंड के बारे में बताओ, रियल एस्टेट में क्या चल रहा है अभी? Very interesting question. So you see, South Delhi ko we have divided on our website. There's a Know Your Colony a page, KYC. Uh, we have divided South Delhi into 40 colonies. With those 40 colonies have been divided into 9 zones. Oh, very nice. Each zone has its own demographic and pricing pattern. Aj Jorbag, Malchama, Golf Links are at the top end in terms of super luxury South Delhi prime assets. Okay. उनका प्राइस ट्रेंड सिमिलर है, उनके प्लॉट साइजेस सिमिलर है और उनके बायर्स भी सिमिलर है. अच्छा. तो दैट इज वन जोन. सिमिलरली GK1, GK2, चिराग एनक्लेव, पामपोश, GK एनक्लेव 1, 2, ये सब अगेन दे आर नेक्स्ट टू ईच अदर. उनके प्राइसिंग सिमिलर है, उनके डेमोग्राफिक्स ऑफ पीपल हु कम आल्सो सिमिलर है. वो सेकंड फेज में आता है. सेकंड फेज में आता है. तो इस तरह के 9 जोन्स हैं एंड पीपल ट्रैवल इंटरेस्टिंगली इन दीज जोन्स. अच्छा. तो जो कस्टमर सफदरजंग, ग्रीन पार्क, SDA, हॉस्कास में लेगा वो GK1, GK2 पंचशील एनक्लेव में नहीं जाएगा. So it is very clear these are like 9 little islands where people buy, and we can proudly say we have understood the demographics. एंड यू हैव बिल्ड दीज 9 जोन्स, क्योंकि दिल्ली के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग से आपने बिल्ड किया. ये हमारे हिसाब से है और एंड दैट हेल्प्स अस टू टेक सेलर्स मैंडेट. सेलर हमें मैंडेट देते हैं बिकॉज हमें मालूम है कि उसका पोटेंशियल बायर कहाँ बैठा है. ओके. पंचशील पार्क में अभी N ब्लॉक है, छोटी सी है, करीब 153 या 154 154 हाउसेज हैं. उसमें हमारे पास 2 मैंडेट्स हैं. उसमें दोनों पंचशील पार्क S ब्लॉक के लोगों ने घर लिए. अच्छा, वेरी नाइस. सो GK2 जैसे है, GK2 के लोग GK2 ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं. So we have understood these patterns based on our experience, and now we monetize those patterns and help our sellers and buyers to buy. एंड दे आर ऑल ओल्डर पीपल. और मैंने अब देखा है गुड़गांव में तो ना बहुत यंगर जनरेशन भी अब घर खरीद रही है. इवन फर्स्ट टाइम होम बायर्स जो हैं वो गुड़गांव की तरफ आते हैं, तो साउथ दिल्ली की तरफ नहीं जाते. नहीं, साउथ दिल्ली की तरफ वही जाता है तो साउथ दिल्ली में ही रहना चाहता है. ओके. जो 5 से 10 करोड़ के लोग खरीदते हैं वो यूजुअली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, या वो उनके लेगेसी एसेट्स हैं. उनकी पुरानी एक प्रॉपर्टी है जो आज 50 करोड़ की है, उसमें 3 भाई हैं, तो वो अपने अपने 17 करोड़ रुपए लेके 10 करोड़ रुपए का एक फ्लैट लेते हैं. अच्छा. उसका रहेंगे वो पेरेंट्स के साथ, बट उस डील के इन्फ्लुएंसर बच्चे ही होते. ओके. So that way, although the money is coming from their fathers or their inheritance, the deal influencer or the deal decider is the children. Okay. Children in such cases are in the age of 30 to 35. Self-funded people who start their first property as a luxury property are in their early 40s. Late 50s वाले clients हैं जिनकी legacy assets हैं, या इस तरह के जैसे मैंने client बताया जो रिवर्स माइग्रेशन हुई उनकी मग्नोलिया से टू शांति निकेतन, those are in the age about 60. So all price bracket people buy or are the main influencers to the deal. तो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स भी साउथ दिल्ली में पैसा लगाते हैं, और किस तरह की ROI वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ एंड यूजर्स और होम बायर्स ही वहां पर हैं? ठीक है, साउथ दिल्ली इज लाइक अ फिक्स्ड डिपॉजिट. अच्छा. इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं. दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी स्टेबल मार्केट. ओके. सारा एक साथ बढ़ता है, सारा एक साथ अगर नीचे आना होता है नीचे आता है, बट ज्यादा नीचे नहीं आता क्योंकि इन्वेस्टर ड्रिवन नहीं है. पंटर्स नहीं आते वहां पे. बिल्कुल पंटर. सिर्फ जो इन्वेस्टर है, जो इंटरम इन्वेस्टर है, जो वैल्यू ऐड कर रहा है, वो डेवलपर. ओके. वो प्लॉट खरीदता है या कोलैबोरेशन करता है, उसमें वो 4 फ्लोर बनाता है, उनमें से 1, 2 या 4 फ्लोर वो बेचता है, डिपेंडिंग ऑन विच कैपेसिटी इज कमिंग फ्रॉम. उसके अलावा इन्वेस्टर्स नहीं है मार्केट में. ओके. कंप्लीटली एंड यूजर ड्रिवन मार्केट है. इन्वेस्टर्स जो हैं वो लोग, हम उनको गोवा लें. वी स्टार्टेड गोवा इन 2012-13. तो इन्वेस्टर्स जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो कि चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, वी फील from a ROI perspective, Goa is much better than any part of our country.